दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे आप सबको पता है दोस्तों कि रक्षाबंधन है और सबसे महत्वपूर्ण ये पर्व बताया जाता है, मनाया जाता है। आज हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदू धर्म में बहनें बहुत बेसब्री से इस त्यौहार का जो है इंतज़ार करती है कि पूरे साल में एक बार ये त्यौहार आता है और बहनें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से कि पुराणों में हमारे इस जो त्यौहार का कहीं उल्लेख मिलता है। अगर सीधे सीधे तौर पे मैं कहूँ दोस्तों, तो इस त्यौहार का यानी राखी के इस त्यौहार का कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा, कर्मकांडी लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई हमारे पुराणों में जो है इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन जब हमने पुराण खोल के देखे, उन पुराणों में खंगाला हमने, तो हमें मिली कुछ कथाएं, जैसे कि इंद्र और इंद्राणी की। यानी जो इंद्र थे स्वर्ग के राजा, उनका जो युद्ध हुआ था दैत्यों के साथ, और उस युद्ध में जब इंद्र जी यानी इंद्र स्वर्ग के राजा पराजित होने लगे थे, उन्होंने जब उनके गुरु थे बृहस्पति गुरु के कहने पर इंद्राणी ने जो रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन नहीं रक्षा सूत्र इंद्र के जो है कलाई में बांधा था और विजय की जो है आशीर्वाद दिया था, और तब राजा इंद्र जो है दैत्यों से जीत गए थे। तो एक तो ये कथा मिलती है। फिर एक प्रचलित कथा जो भाई बहन के इस रिश्ते से जोड़ दी जाती है। बताया जाता है कि भाई श्री कृष्ण की उंगली से जो है खून आ रहा था और द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ में जो है साड़ी का पल्लू बांधा था, और कृष्ण जी ने वचन दिया था कि भाई जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपकी रक्षा करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे बड़ा झूठ यही हमारे समाज में फैलाया गया। हमने जब पुराणों को देखा तो हमें इसके विपरीत कुछ और ही कथा मिली। उस कथा के अंदर हमने देखा कि एक ऋषि जो कि पानी में नहा रहा था और उनके जो कपड़े हैं वो उस पानी के बहाव में बह गए थे। वहाँ द्रौपदी ने अपनी साड़ी का जो एक छोटा सा टुकड़ा है उस ऋषि को दिया था, उस मुनि को दिया था, और उस मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी इज्जत की रक्षा होगी, तुम्हारे चीर बढ़ेंगे। दोस्त ये फोटो है, आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि हम जो भी बातें बोलते हैं वो फैक्ट के साथ बोलते हैं और प्रमाणित बात बोलते हैं। फिर आता है आज मध्यकालीन युग में, जहाँ चित्तौड़ की रानी थी, उन्होंने हिमायू को ये एक रक्षा सूत्र यानी एक धागा भेजा था और अपनी रक्षा की जो है प्रार्थना की थी कि भी आप मेरी रक्षा करो, और हिमायू ने वचन दिया और रक्षा भी की, सैनिक भेजे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो कथाएं हमें पुराणों में मिलती है, जो इतिहास में मिलती है, वो ये प्रमाणित करती है कि अपनी रक्षा के लिए कोई भी बहन किसी से भी मदद मांग सकती है। और इन कथाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें मुसीबत में पड़ी हुई सिर्फ अपनी ही नहीं, किसी की भी बहन हो, कोई स्त्री, कोई महिला हो, उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो इन पुराणों में मिली कथाओं से, इतिहास को जो हमने खोजा, उनसे, उन सभी चीज़ों से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सिर्फ अपनी नहीं, हमारा दायित्व बनता है कि अन्य की बहन की भी रक्षा हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम वर्तमान में क्या देख रहे हैं, बहनों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, बहनों के साथ जो है बलात्कार जैसी अमान्य घटना की जाती है। आज एक रिपोर्ट के माध्यम से, यानी जो सरकार के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके माध्यम से पता चलता है कि 2019 से लेके 2021-24 तक कुल 13.5 लाख यानी 13 लाख महिलाएं, औरतें जो है गायब हुई है, जिनका अपहरण कर लिया गया है और जिनकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं। तो दोस्तों ये हाल हो रखा है हमारे समाज का, जहां हमें एक जिम्मेवारी समझ में आती है इन कथाओं से, इन पुराणों को, वहीं दूसरी ओर इसको एक त्यौहार का नाम दे दिया गया। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी जब ये सच्चाई समाज को बताते हैं तो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है हमारे त्योहारों की जो है निंदा करते हैं। और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर
अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक। कहते हैं जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। असल में दोस्तों आप अपने इतिहास से, अपने ग्रंथों से परिचित ही नहीं है। इसी कारण आज हम यहाँ मार खा रहे हैं। जहाँ हमें अपने समाज की हर बहन बेटी की सुरक्षा करने का दायित्व निभाना चाहिए, वहाँ हमने इस रक्षा को सिर्फ एक त्यौहार में सीमित करके रख दिया। और आप खुद देखो, एक व्यवहारिक दृष्टि से देखो, क्या भाई अपनी बहन की रक्षा कर पाता है? जो भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाता, आज आप देख रहे हो इस संसार में सेकंड का भी भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या अमानवीय घटना घट जाए। नानक देव जी ने भी कहा था कि ना जाने काल की कर डाले, किस विधि गल जा पासावे, जिनादे सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा आसावे। यानी इन सभी प्रमाणों से, इन सभी बातों से यही सिद्ध होता है कि हमें एक पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और यही संदेश संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से देते हैं। फिर भी कुछ लोग जो है सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है हमारे शास्त्रों का, हमारे पुराणों का, हमारे त्योहारों का जो है निंदा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी आपको सत्य से जो है अवगत कराने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं दोस्तों। लेकिन कुछ है स्वार्थी लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नेगेटिविटी समाज में फैला रहे हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को ढंग से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य केवल और केवल सभ्य समाज बनाना है और समस्त देशवासियों को, पूरे विश्व को सतभक्ति पर लगाना है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो चीज़ हमारे पुराणों में नहीं लिखी, जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी, उन्हीं को हम त्योहार का नाम दे देते हैं। आप खुद देखो, होली है, दिवाली है। होली पे सबसे बड़ा देखो हमारे समाज में क्या होता है, कितना हुड़दंग मचाया जाता है, जबकि होली प्रतीक है भक्ति की। प्रहलाद ने परमात्मा की भक्ति करी तो उसकी रक्षा हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है होली के नाम पर? दिवाली को देख लो, दिवाली का प्रमाण मिलता है कि भाई जब रामचंद्र जी सीता माता को लेके आए थे तब घी के दीवे जला के उनका स्वागत किया गया था। लेकिन कर्मकांडियों ने उसे भी त्योहार का नाम दे दिया। द्वापर युग में किसी ने दिवाली मनाई हो तो हमें बताए, प्रमाण हो तो कहीं दिखाए। सतयुग में किसी ने दिवाली मनाई हो तो हमें बताए, हमें प्रमाण दिखाए। तो जो भी बातें हैं वो प्रमाणों से ही की जाती है दोस्तों। आप इस चीज़ पर गौर करें। जो भी पुराणों में ये रक्षा सूत्र को लेकर जो कथाएं मिलती हैं, इनका उद्देश्य है कि हमें अपनी ही नहीं दूसरों की बहन बेटियों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। ये एक त्यौहार तक सीमित नहीं है, ये एक संकल्प है जो हमें समाज में एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व निभाना चाहिए। लेकिन इसको एक वर्ग के द्वारा त्यौहार में सीमित कर दिया, त्यौहार तक सीमित कर दिया। दोस्तों आप अपनी जिम्मेवारी को कितना निभा पाते हो ये आप खुद तय कर सकते हो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आपकी, हमारी समस्त संसार की रक्षा केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। यानी परमात्मा की सद्भक्ति से ही हमारा जो है उद्धार हो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पवित्र पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसको अवश्य पढ़े और मिलान करें अपने शास्त्रों से। तभी आपको पता चलेगा कि वास्तविक सद्भक्ति से ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, हमारी सुरक्षा हो सकती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।